क्या किया इन 60 सालों में? 60 सालों में इन्होंने देश को लूटा, इमरजेंसी लगाई इन 60 सालों में, सिखों के ऊपर इन्होंने दंगे करवाए, देश का बंटवारा किया। ये भी तो 60 सालों में किया इन्होंने। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, फिर उस कब्र में जाकर लेटेंगे और उसके बाद ऊपर से मिट्टी भी यही डाल लेंगे। सैम पित्रोदा की बात करते हैं, उनको भारत के अंदर में जानता कौन है? उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा है? कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष बन गए हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो वो कहेंगे वही सत्य होगा। सैम पित्रोदा इंडिया का इतना ही वेलफेयर है, वो बाहर जाके क्यों बैठा हुआ है? उसका सिर्फ मतलब है कांग्रेस पार्टी से जो लूट मचा रखी है उससे। खाली हवा में कह देना कि हम जाति जनगणना करा के पैसे बांटेंगे, कौन सा पैसा बांटेंगे? या नई मशीन छापेंगे कि नोट बना बना के पब्लिक को देते रहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा, कभी कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 24 के बाद राहुल गांधी निकालेंगे, राहुल खान निकालेंगे, कांग्रेस को जो यात्रा, वही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के एक लीडर हैं सैम पित्रोदा के एक बयान आया, उनसे पूछा गया कि आप 1 लाख रुपए आप देने जा रहे हो महिलाओं को, ऐसे तमाम फ्री स्कीम आप लाने जा रहे हो, ये फंड कहाँ से अरेंज करेंगे? तो उनका बयान आया कि जो मिडिल वर्ग है वो बड़ा सेल्फिश वर्ग है, तो उस पर जो है हमें टैक्स इम्पोज करके जो पैसा कलेक्ट होगा, फंड कलेक्ट होगा, उससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बयान को आप किस तरीके से देखिए, पहली चीज, मिडिल वर्ग को सेल्फिश कहना मिडिल वर्ग का अपमान है। मिडिल वर्ग ही इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आप उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये, 1 लाख का तो छोड़ दीजिए, जहां इन्होंने हजार रुपए की बात की, 3 राज्यों में सरकार बना लिया, हिमाचल हो, कर्नाटका हो और आपका तेलंगाना हो, यहाँ पर उस 1000 रुपये वाली बात पे क्यों नहीं टिके हैं? कहाँ पर दे रहे हैं? टर्म एंड कंडीशंस बाद में क्यों लग जाती हैं? क्यों लग जाती हैं? जब देश की जनता और प्रदेश की जनता, जिन जिन राज्यों की बात, और सैम पित्रोदा की बात करते हैं, उनको भारत के अंदर में जानता कौन है? उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा है? कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष बन गए हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो वो कहेंगे वही सत्य होगा। देश की जनता मुद्दों पे आधारित काम करना चाहती है। देश की जनता रोजगार की बात करती है, देश की जनता रेवेन्यू की बात करती है, जनरेट करने की बात करती है। और पहली चीज़ तो देश की 30% आबादी जो है वो युवा है। युवा शक्ति का उपयोग जो होना चाहिए वो कांग्रेस के बस की नहीं है करना। धर्म का जो कार्ड था कांग्रेस का, हिंदू मुस्लिम का, वो चल नहीं रहा है। तभी इन्होंने मैनिफेस्टो में 1936 में जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, उसके कुछ वादों को कॉपी किया है। तो अब ये देश के जो हिंदू हैं उनको जाति के आधार पर वर्गीकृत करना चाहते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि देश की जो जनता है वो बहुत अच्छे से समझती है। ये देश को कभी भी ये लाख रुपए देने की बात हो या 30 लाख रोज़गार देने की बात हो, मैं ये कहता हूँ ये 30 लाख रोज़गार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ 30 लाख पद जरूर खाली हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर कुछ जो भर्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, कुछ प्रदेशों के हाई कोर्टों में चल रही हैं, तो 30 लाख आप भर्ती नहीं दे सकते हैं। बाद में इनका मैनिफेस्टो सेम वैसा ही है जैसा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना मैनिफेस्टो दिया था, एमएसपी पे वादा किया था। एमएसपी पे वादा क्या किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी देंगे, परंतु बाद में क्या कह दिया, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये सेंट्रल का विषय है। अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एमएसपी पे वादा है कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी देंगे। तो 2010 में क्यों डिनाई कर दिया था इन्होंने एमएसपी? ओपीएस की बात करते थे, क्यों नहीं है ओपीएस? क्योंकि वो ओपीएस देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। गाइडलाइंस भी है और खतरनाक भी है। तो एनपीएस ही चलेगा। आप देश की जनता को, देश के लोगों को, और जो पूर्व कर्मचारी रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों या राज्य सरकारों के, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आप ये धोखा और दोगलापन जो है वो कांग्रेस की रग रग में है। तो देश की जनता बहुत परिपूर्ण है, अच्छे से समझती है इनकी बातों को, इनके वक्तव्यों को। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके मैनिफेस्टो का कोई खास असर पड़ेगा। भी सैम पित्रोदा के एक बयान आया, आपने देखा होगा। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप फ्री स्कीम्स तो ला रहे हो अपने मैनिफेस्टो में, 1 लाख रुपए पर आप महिलाओं को देने जा रहे हैं, तो ये पैसा अरेंज कहाँ करेंगे फंड? तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मिडिल वर्ग है उसमें हम टैक्स इम्पोज करेंगे, उससे जो पैसा होगा उससे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको क्या कहना है इस बयान? अब उन्होंने बता दिया ना कि हम आएंगे तो महंगाई और बढ़ाएंगे। भाई जब टैक्स बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। तो इनका साफ साफ विचार है, महंगाई करेंगे, जनता को तराई मचवाएंगे, फिर हम जनता से ही पैसा लूट के और अपना घर बनाएंगे, इटली में पैसा भेजेंगे। राहुल गांधी ने जो 1300 करोड़ रुपये जो यात्रा निकाली, वो 1300 करोड़ रुपये जो खर्च हो गए हैं, उसको
फिर कांग्रेस के फंड में डालेंगे। देश का विकास नहीं करेंगे ये सिर्फ अपना विकास करेंगे और कांग्रेस का विकास करेंगे। इसलिए कांग्रेस आज खत्म होती जा रही है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा, कभी कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 24 के बाद राहुल खान निकालेंगे कांग्रेस को जो यात्रा, वही कांग्रेस खत्म हो जाएगी। गांधी कह रहे हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, जात जनगणना के बाद ये पता होगा कितने लोग हैं, किस कास्ट में कितने लोग हैं, उसी अनुसार फिर इकोनॉमी सर्वे। मेरी पूरा प्रश्न सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जातगत जनगणना करवाएंगे, उसके बाद पता चल जाएगी कौन से कास्ट कितनी है, फिर हम इकोनॉमी सर्वे करवाएंगे, उसके बाद जिसका हक होगा जितना उतना हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रश्न यहाँ है, कांग्रेस के 7 लोगों के पास केवल 4000 करोड़ रुपए है, तो क्या ये 4000 करोड़ रुपए भी कांग्रेस बंटवाएगी जनता में, इंडिया में? कहाँ से बंटवाइए आप मुझे बताएं ना। तो 1300 करोड़ रुपए तो अपनी न्याय यात्रा पे खर्च कर लेता है, उसके बावजूद भी ट्रकों के और बसों के पैसे नहीं दिए। ये भी न्यूज़ में आया था, ना। उसको कहाँ बंटवाओगे पैसा भैया? पैसा होगा तभी तो बंटवाओगे। और तुम जाति जनगणना याद करते हो तो यार हिंदुओं को ही क्यों बांटते हो? हिंदुओं को जातियों में क्यों डिवाइड करते हो? दूसरे धर्म में भी तो जातियाँ हैं ना, उनको डिवाइड करो, उनकी जनगणना कराओ ना यार, उनको जाति में बांटो। हम लोगों को क्यों बांट रहे हो? हमें नहीं बंटना है, हम बंट चुके जितना हमें बंटना था। अब हम एक हैं। अब कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो वो सिर्फ ठोक के कहता है मैं हिंदू हूँ। तो हमें नहीं चाहिए जातीय जनगणना भाई। उनके मैनिफेस्टो में जात तो होना। अरे उनका मैनिफेस्टो तो ये भी है कि बहुसंख्यक को दबाएंगे, अल्पसंख्यक को बढ़ाएंगे। उन्होंने किया ही क्या 70 सालों में? जो बहुसंख्यक को दबाया, अल्पसंख्यकों को बढ़ाया। क्या किया इन 60 सालों में? 60 सालों में इन्होंने बहुत कुछ किया। 60 सालों में इन्होंने देश को लूटा, इमरजेंसी लगाई इन 60 सालों में, सिखों के ऊपर इन्होंने दंगे करवाए, ये भी तो 60 सालों में किया इन्होंने। देश का बंटवारा किया, ये भी इन्होंने इन 60 सालों में किया। इलाहाबाद में साधु संतों पर लाठी चलवाई, ये भी तो इन 60 सालों में किया। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, यही तो इन 60 सालों में हुआ था। इनकी सरकार में इनके भ्रष्टाचार निकलते थे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, GIG घोटाला, बिल्कुल DLF गुड़गांव में DLF घोटाला हुआ था ना, बिल्कुल GIG घोटाला। आज वही GIG, फिर ये कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते, वही GIG आज अमेठी से टिकट मांग रहे हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है। पहली बात है, सैम पित्रोदा यहाँ का इतना वेलफेयर है तो बाहर जाके क्यों बैठा हुआ है? सैम पित्रोदा इंडिया का इतना ही वेलफेयर है तो बाहर जाके क्यों बैठा हुआ है? यहीं आके क्यों नहीं रहता? इंडिया का ही है ना वो, तो यहाँ रहता बाहर है तो फिर इंडिया से क्या मतलब है उसका? फिर उसका सिर्फ मतलब है कांग्रेस पार्टी से जो लूट मचा रखी है उससे। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया था, बयान क्या उनका मैनिफेस्टो में है कि जात की जनगणना करवाएंगे, जिस जात के जितने लोग हैं जितना हक है उतना हम उनको जो पैसा होगा बांट देंगे। तो कांग्रेस के 7 ऐसे लीडर जिनके पास मिला करके 4000 करोड़ है, तो क्या कांग्रेस उन लोगों को बांटेगी? जनगणना में किसका पैसा बांटेंगे? पहले तो ये बताए ना वो कि कौन सा पैसा बांटने की कह रहे हैं। वो खाली हवा में कह देना कि हम जाति जनगणना करा के पैसे बांटेंगे, कौन सा पैसा बांटेंगे ये इन्होंने क्लियर करा अभी तक कोई? फिर तो कौन सा पैसा बांटेंगे? या नई मशीन छापेंगे कि नोट बना के पब्लिक को देते रहेंगे? अपना जो तुम्हारा एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, उसको क्लियर भी तो करो ना कि हमारा इस चीज़ के ऊपर हमारा ये विज़न है, हम इस चीज़ को इस तरह से करेंगे। आज कहने को ठीक है बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, मैं अभी भी उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनसंख्या इतनी है उस हिसाब से बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी क्या सिर्फ नौकरी से ही दूर होगी? आदमी अपना काम भी कर सकता है। देखो, सैम पित्रोदा US पढ़े हुए हैं, गुजरात से हैं, और टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में लाए हो तो सैम पित्रोदा, जैसे MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाइट रेवोल्यूशन, द फाउंडर रखने वाले अमूल डेयरी के। तो सैम पित्रोदा टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाए, उसका मतलब ऐसे ही नहीं कि राजनीतिक रेवोल्यूशन ला सकते, वो डिफरेंट मैटर है। आप किसी फील्ड में स्किल है, उसका मतलब ऐसे नहीं कि आप स्किल बेस पे पॉलिटिक्स में कुछ बहुत जलवा दिखा सकते हो। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद उनका सेंटेंस है। और मैं मानता हूँ जैसे ये सीज किए गए कांग्रेस के अकाउंट वगैरह ईडी के जो शंकास्पद पाए गए, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है। सैम पित्रोदा हो या ये फॉर्मर विदेश मंत्री भी रहे हैं, वो जीते कांग्रेस की सरकार में, कोई भी है तो उनको जो भी बयानबाजी देते सोच समझ के देनी चाहिए। अब उनका कार्यकाल और वक्त नहीं रहा है, वक्त है तो अब से मोदी का, भगवा का, भाजपा का, विकास का। क्योंकि आप देख लो कि जो योजनाएं मोदी जी ने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में मद्देनजर लागी है, तो सारी जनता जनार्दन उनके समर्थन में है। तो सैम पित्रोदा से उनका बयान करने से मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि अब
विपक्षों की कोई चीज़ नोटिस ही नहीं की जाती। हाँ, वो चीज़ नोटिस की जाती है कि 22-5% का था, तो राहुल जी ने बोला था कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो राहुल जी और कांग्रेस के नेता जितना ज़्यादा बोलते हैं ना, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सुप्रिया सुनीत ने क्या बोला था कंगना रनौत वाले, तो ऊपर से उनको नुकसान भुगतना पड़ा। तो अगर बोले तो राष्ट्र जनहित और राष्ट्र के बारे में उनके मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपया दिए जाना, 25 लाख ये OBC SC ST रिजर्वेशन का है, 25 लाख का इंश्योरेंस का है, MSP का है। MSP का तो खुद मनमोहन सिंह जी विरोध करते थे कि MSP आएगा तो देश बैंक करप्ट हो जाएगा, तो कैसे कंसर्न करता है। अभी कांग्रेस बौखलाई हुई है क्योंकि सत्ता से काफ़ी टाइम से दूर रहे हुए हैं। अब सत्ता उनसे धीरे धीरे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ो, केंद्र की सत्ता तो उनके हाथ में नहीं आने, लेकिन अभी स्टेट के भी कुछ सरकारें उनके हाथ से मतलब सरकती हुई नज़र आ रही है। तो कांग्रेस का भी भविष्य बिल्कुल उज्जवल नहीं है। अगर उनको अच्छा भविष्य बनाना है तो पहले तो इनके युवराज की जगह किसी और बंदे को करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। परिवारवाद वाली राजनीति से लोगों को नफरत हो गई। गांधी परिवार ये सुनते सुनते लोग मतलब बहुत तंग आ गए। तो अभी ऐसा चेहरा जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना, वो एक अच्छी पहल थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस को ऐसी पहल करनी चाहिए, जो वोट बैंक शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ, वो फिर से धीरे धीरे शिफ्ट उनकी तरफ होए, क्योंकि ये लंबा कार्यकाल, जैसे कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो के बाद आप बताओ, काफ़ी उनके पार्षद MLA MP ने भाजपा जोड़ो कर दिया। भारत जोड़ो के बाद ये तो नेगेटिव इंप्रेशन गया। न्याय यात्रा थी, तो ये सब कोई भी उनका कैंपेन होता है वो वोट बटोरने के लिए होता है, लेकिन उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है। तो उनको तो पहले बड़े बड़े चेहरे मोहरे बदलने पड़ेंगे, हाँ बदलने पड़े, तब आगे जाके थोड़ा काम बनेगा। मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत लंबा वाला टाइम खींचेगा, मुझे ऐसा लगेगा। बात ये है ना कि इन लोगों को सत्ता में जैसे तैसे आना है, चाहे कुछ भी बक दो, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, और जो है मिडिल क्लास जो है कंजूस होता है, ठीक है, मतलब सही वर्ग नहीं होता है, ठीक है, सेल्फिश होता है। इन लोगों को पता क्या है, इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझ में है कि कैसे एक ग्रामीण क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र बनता है। इनको पता ही नहीं कुछ कॉन्सेप्ट। अगर मिडिल क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो विकास कहाँ जाएगा। जो लेबर क्लास होता है वो मिडिल क्लास होता है, जो बैंकों के अंदर काम कर रहा है वो मिडिल क्लास है, जो और सब काम कर रहा है क्या कहते हैं मिडियम वर्ग के, वो मिडिल क्लास है। अगर उसी ऊपर टैक्स बटन डाल दोगे तो फिर आपका जो महंगाई है, ठीक है, और जो लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं, जो लाइफस्टाइल है, उन सबका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। यानी पूरे भारत के आप लाइफस्टाइल बिगाड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर इनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती तो इनको पता होता है कि भारत के अंदर जो है टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव उसका है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख है तो उस 5 लाख पे सबका बराबर टैक्स होगा, नहीं। जो जितना अमीर है, जिसकी जितनी आमदनी है, उसके हिसाब से। तो ये टैक्स सिस्टम जो वर्तमान में चल रहा है ये बिल्कुल सही है। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि टैक्स सिस्टम ये बदलेंगे वो बदलेंगे, जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तभी वह ऐसे हुआ करता था। पता है सर, बात ये क्या है कि उन्होंने बस ये सारी चीज़ें ऐसी बोल दी है, करेंगे ये भी ये नहीं। हाँ, इनको पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा। आप अभी कहते हो कि अंबानी और अदानी को बना रहे हो, इसका मतलब अगर तुम मिडिल क्लास पे सारा जोर डालोगे तो अदानी और अंबानी को छोड़ दोगे। उनके टैक्स स्लैब्स पे क्या होगा, उनका टैक्स स्लैब मतलब कि अदानी और अंबानी के लिए जो टैक्स स्लैब होगा वही मिडिल क्लास के लिए भी होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या। उसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि एक लाइन तय कर देगी, उसमें जो है जो भी आ रहा है सब वही भरेगा। ऐसा नहीं होता है। टैक्स स्लैब्स होते हैं 5 लाख वाला हो गया, 10 लाख वाला, 15 लाख वाला, 50 लाख वाला, जो भारत में चल रहा है यही सही है। बस बात सर ये कि सैम पित्रोदा और जितने लोग हैं, ये सब लोग अभी बौखलाए हुए हैं सर। इनको नहीं पता कैसे सत्ता में अब आना है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस प्रकार से जो काम कर रही है उससे जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोला जाए, न्यूज़ में आया जाए और जनता का थोड़ा बहुत अटेंशन लिया जाए, बस इसलिए ऐसा वैसे बकवास करते हैं। देखिए, जैसा इन्होंने बात करी हम कास्ट सेंसस करेंगे। अब भारत में इन्होंने जितने समय शासन करा ना कांग्रेस ने 60-62 साल, इनको ये पता है कि हमने जो शासन कास्ट डिवाइड करके ही करा है, और इनको समझ में आ रहा है कि अब किस प्रकार से हिंदुत्व आगे बढ़ते हुए हिंदुओं में यूनिटी आ रही है, और किस प्रकार से कास्ट जो डिफरेंसेस हुआ करते थे वो कम हो रहे हैं। तो इसको जो है काउंटर करने के लिए अब हम क्या करें, तो ये लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है तो उनकी काट है, कास्ट सेंसस करवा दो। इस प्रकार से हम देख भी पा रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग कास्ट डिवीजन, राजपूत, ठाकुर सब कर भी रहे हैं। अब जैसे बात करें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर जैसे कांग्रेस पता है वो पार्टी है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। इनका नारा हुआ करता था हम गरीबी हटाएंगे, आज तक गरीबी नहीं हटी, ठीक है। इनके स्वयं का प्रधानमंत्री कहा करते थे भी 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे सिर्फ पहुंचता है, 50 रुपये कट जाता है। जैसे कि आपने भी ठीक कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी
जो जिनकी इतनी अपनी खुद की संपत्ति है, जैसे कमलनाथ के जो बेटे हैं उनकी खुद की 400 करोड़ में कितनी समथिंग संपत्ति है, ना उनको काम है ना कुछ है, ठीक है। राहुल गांधी स्वयं जो है सिर्फ सांसद ही हैं, उनकी एक सांसद की सैलरी जो 50,000 और 1 लाख उसके करीब होती है, ठीक है। सोनिया गांधी जो है जब कांग्रेस पावर में हुआ करती थी तो वो दुनिया के क्या कहते हैं अमीर लेडीज़ में से एक हुआ करती थी। तो क्या ये जो आप सही कह रहे हैं कि जो पूरा धन है ना कांग्रेस का, वो पूरा धन जो है पहले कांग्रेस ये कहे कि हमारा जो पूरा धन है वो हम पहले बांटेंगे, तब जाके देश के संसाधनों की बात करेंगे। तो जो देश का जो टोटल जो इकोनॉमी है, इसका जो जीडीपी है 47 लाख करोड़ की, अब उसके बांटने की बात तो बाद में करना। पहले कांग्रेस जो है पहले अपना जो उनकी संपत्ति है ना उसकी बांटने की बात करें, जो सारे जो भी अनइक्वली उनके पास जो सारा लूटा है देश का जो रिसोर्सेज वो बांटने की बात करो। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे जैसा आपने प्रश्न पूछा था। मैं तो बहुत शर्मनाक बयान मानता हूँ सर सैम पित्रोदा का, कि उन्होंने सबसे पहले तो ये बोलना ही सबसे बड़ा शर्मनाक है कि मिडिल वर्ग को उन्होंने बोल दिया कि वो सेल्फिश है। आप इस बात को समझिए, जिस हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तान की जनता को जब डिवाइड करेंगे तो रिचेस्ट कितने हैं 2%, गरीब कितने हैं वो कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद में जो आता है 21% के आसपास, 21, तो उसके बीच में जो आ रहा है वो मध्यम वर्ग हो गया। इस देश को जो मध्यम वर्ग चला रहा है, चाहे वो पूंजीपतियों के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, जो मध्यम वर्ग चला रहा है उस मध्यम वर्ग के लिए ये कहना कि तुम सेल्फिश हो, सबसे पहले तो सैम पित्रोदा को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, और कितना मतलब एक तरफ तो तुम कहते हो, मतलब इनका कुछ अपना दीन ईमान नहीं है क्या? एक तरफ कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप टैक्स बढ़ाओगे तो डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ेगी। तो आप किस तरीके से कहना चाह रहे हो? देखो, इनके पास कोई विजन नहीं है, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। आज पूरा का पूरा जो विपक्ष है उसके पास ना तो कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है। ये पूरी तरीके से आज मार्ग भटक चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। बस इनको कुछ भी बयान देकर फालतू। सैम पित्रोदा का ये बयान पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बनने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। पहली चीज़, क्योंकि सत्ता में वो आ ही नहीं रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग कुछ भी ऐसे बयानबाजियाँ आके ऊल जलूल आकर बोल देंगे देश की जनता के बारे में। कभी सुरजेवाला बोल देता है कि जो मोदी को वोट देता है वो राक्षस है, मतलब देश की जनता को तुम राक्षस बता देते हो। आज देश की जनता को तुम सेल्फिश बता रहे हो। राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरी लड़ाई शक्ति से है। तो इनके बयान आप सुनिए ना, और एक भी मुद्दा ऐसा बता दीजिए जो ये मोदी के खिलाफ स्ट्रांग लाए हो। एक तरफ तुम महंगाई घटाने की बात कहते हो, महंगाई के मुद्दे पे बात करो, दूसरी तरफ तुम टैक्स बढ़ाकर टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लाद के कौन सा अच्छा काम करो? कौन सा टैक्स पेयर आपको वोट देगा? पित्रोदा जी मुझे बता दो, मैं तो नहीं दूंगा आपको वोट, वैसे भी नहीं देने वाला था, और ये सुनने के बाद तो और नहीं दूंगा। तो ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, फिर उस कब्र में जाकर लेटेंगे और उसके बाद ऊपर से मिट्टी भी यही डाल लेंगे। इनको बंदे भी नहीं मिलेंगे मिट्टी डालने के लिए। ये लोग ऐसे बयानबाजियां करते हैं, शर्म करो थोड़ी सी कांग्रेसियों, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। जो भी सरकार आ रही है भारत में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट 70 सालों से यही चल रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, जो कर रहा है उसको खिलाया जा रहा है। तो इसका ये मैनिफेस्टो का ये रीज़न जो है वो उनका सीधा मकसद है कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम और डिवाइड ऑफ हिंदू। तो ये इसी पे इनकी पॉलिसी चल रही है पर लगभग 70 सालों से, तो वो खुल के सामने आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस वाले का काम क्या है इनका? ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पहले देख लीजिए, इन्होंने जो प्रॉमिस किया उसमें से कुछ पूरा किया? नहीं किया। इन्होंने बोला था हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, किसी भी स्टेट में लागू किया? नहीं किया। बोले थे हम सरकारी भर्ती करेंगे, नहीं किया। हिमाचल में बोला था हम महिलाओं को पैसा देंगे, बोले फंड ही नहीं है। तो बस ऐसे ही है, इनका काम ही यही है कि भाई कुछ भी बोलो, एक वर्ग को गाली दो, एक वर्ग को खुश करो, बस यही इनकी पॉलिसी और कुछ नहीं है। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं कि जो इनको वोट करने जाएगी। इनको खुद ही नहीं पता ये करना क्या चाहते हैं, बस मजाक कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहे हैं और एक मुंह में डाल रखा है। ये सोच इनकी पूरी सेटिंग बीजेपी वालों के साथ में है। इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क किया, यहाँ पे दिल्ली में अजय माकन ने एक्सपोज करके उसको जेल भिजवा दिया। अब उसका हाथ पैर तुड़वा के अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के कह रहे भाई बिल तुम भरो। तो आम आदमी पार्टी को निपटा दिया। यूपी में अखिलेश यादव को निपटाने का नंबर लगा ही रखे हैं। साउथ में स्टालिन को भी भड़का ही दिया। तो कांग्रेस वाले बीजेपी से सेटिंग करके सभी रीजनल पार्टियों का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में और कुछ नहीं है।